I hope now I will be visible. So let me invite our speaker today. आप सब मेरे को तो जानते हो, मैं लगभग YouTube या कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाता हूँ बहुत सारा डिस्कशन करने के लिए. So thank you for everyone. Thank you. So yes, आज Sunday है and we can say it is fun day, but still हम morning में उठ के prepare होके यहाँ तक आ गए. So definitely we'll do some healthy discussion here. So I think if you are preparing for CAT, so definitely आपको helpful रहेंगे. So let me check. I think Prashant sir has now joined us. Yes, Prashant sir, now check your audio. Is it possible to? Yeah, a very good morning, Ankush sir, and to all the participants. Yes, I am Thank here. you. I hope my voice is audible. Shailesh sir, can you unmute yourself and please request to switch on your camera. So Deepak bhai, हमने आपको देख लिया है तो please आप कैमरा बंद रखिए. Yeah, hi everyone. Good morning. So Ankush sir, Yes. Am I audible? Perfectly, sir. Fine. Okay. So, good morning to all again. And I hope I will be audible perfectly fine to all, right? And I will be visible. So, as you know कि मेरा नाम अंकुर है, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हूँ. हम ऑलवेज बात करते हैं कि सर केट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो सर हम फॉर एग्जांपल सर एमबीए के लिए कौन सी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे डिस्कशन करते हैं. आई थिंक कई स्टूडेंट जानते होंगे. इन लास्ट संडे आई थिंक हमने डिस्कस किया था जहाँ पे हमने राखी मैडम को इनवाइट किया था और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि सर कॉन्ट के अंदर हमको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड केट के अंदर क्या है उसका इंपॉर्टेंस रहता है. सो टुडे वी हैव प्रशांत सर एंड शैलेश सर. सो सर मैं सारे बच्चों के बिहाफ से आपका वेलकम करता हूँ एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. एंड जो प्रशांत सर आई थिंक आप सब जानते होंगे कि सर इज टेकिंग द वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड शैलेश सर इज टेकिंग डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्वांट के बारे में. टुडे विल डिस्कस अबाउट क्वांट, बट यस उसके साथ साथ वी विल डिस्कस ऑन एलआरडीआई एंड वीआरसी, राइट. सो अगेन सर थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम्स. एंड मैं सर जब बच्चों के साथ सर बात करता हूँ या तो जब हम लोग काउंसलिंग के अंदर या तो मेंटरिंग के अंदर जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, मेनी टाइम्स आई एम विजिटिंग द मेनी कॉलेजेस लाइक कानपुर के अंदर मैं लास्ट टाइम केआईटी कॉलेज में गया था. नागपुर के अंदर आई रिमेम्बर जब हम रामदेव बाबा इंस्टीट्यूट के अंदर गए थे एंड मेनी कॉलेजेस आई हैव विजिटेड. सो स्टूडेंट के कई सारी क्वेरीज होती है एंड यू नो कि ओमिक्रॉन अंकल वापस आ चुके हैं, कोविड इज नाउ कम अगेन, सो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैवल सिटीज एंड एवरीथिंग. बट आई थॉट्स कि लेट्स अरेंज द सेशन यहाँ पे स्टूडेंट को एंगेज करे कि सर हमारी जो डिफिकल्टी है उसको सर हम कैसे सोल्व करें. तो प्लीज सर हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं बच्चों की ओर से कई कंसर्न से स्टूडेंट की ओर से कई कंसर्न से मैं आपके तक लाऊंगा. सो प्लीज आप गाइड करिए उन स्टूडेंट्स को कि कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए या हमारा डे शेड्यूल क्या होना चाहिए. सर वो विराट कोहली सुबह उठ के क्या सोचता होगा जब उसको पूरे इंडिया के सामने खेलना है. सर हम भी एक दिन जाना चाहते हो, 25 लाख रुपीस का पैकेज का हमने सर सपना बना लिया है, लेकिन सर उन ड्रीम्स तक हम कैसे पहुंचेंगे और उसके अंदर क्या हमारा मेहनत होनी चाहिए, क्या हमारा राइट जो डायरेक्शन बोलते हैं कि सर कौन सी चीज पे हमको फोर्स करना चाहिए. तो स्टूडेंट के कई क्वेश्चन से बिफोर आई स्टार्ट मैं सब स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ आखिरी तक मेरे को सुनना. लगभग मैं आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर लूंगा. फिर भी आपको लगता है कि सर हमारे दिल में और दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है शायद मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उन सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैट बॉक्स में आप आपके मैसेज को मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करना. डेफिनेटली विल कवर ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो यस प्रशांत सर एंड शैलेश सर मैं आप दोनों को क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आपको जो भी उसमें आपको लगता हो आपका उचित ज्ञान हमारे स्टूडेंट तक आप पहुंचाने की कोशिश करना, राइट. सो माय फर्स्ट एंड क्रिटिकल क्वेश्चन सर मैं जो आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, हम सारे स्टूडेंट को पता होता है, इवन आई नो पर्सनली कि यू गाइज आर वेरी वेरी एंथू एंड आप लोग ऑलवेज वो स्टूडेंट के साथ एनर्जी एंड आप वो रेजोनेट करने की कोशिश करते हो एंड दैट इज व्हाई कि आप लोग एवरी ईयर केट की एग्जाम लिखते हो. सो सर व्हाट इज द क्रिटिकल पार्ट जब आप केट की एग्जाम लिखते हो तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी चीज के अंदर हमको कितना प्रिपेयर होना चाहिए. कोई भी एक नेशनल लेवल के कॉम्पिट नहीं, यहाँ पे सर मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग हियर कि कोई भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमको टच करना है तो मेरे क्या ऐसी क्रिटिकल थिंग्स होगी जिसके साथ मुझे प्रिपेयर होना चाहिए, प्लीज. First of all, thank you, Ankur sir. I think this question is important and interesting as well. But as you said that
विराट कोहली ऐसा तो क्या करता होगा कि उसको इतना कुछ अच्छा जिंदगी में हासिल हो गया। अगर ये पता होता तो शायद मैं भी ये सेशन नहीं कर रहा होता और मैं भी शायद क्रिकेट ही खेल रहा होता। सो द पॉइंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, अब आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा, यस वी गिव एग्जाम्स एवरी ईयर। आइडिया टू गिव दिस एग्जाम इज इफ लेट्स से आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स कि कैट क्या है, उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता होना चाहिए कैट क्या है। इतने साल से देयर आर मेनी चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग, आई मीन इज देयर एनी चेंज व्हिच आर हैपनिंग। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कैट देने जा रहा हूं और मैं जेड देने के लिए जा रहा हूं, सो किस तरीके से एग्जाम चेंज होते हैं। व्हेन यू सेड सर वो इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लग रहा है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, नेशनल लेवल एग्जाम, स्टूडेंट्स को क्या चीज देखनी चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई बिलीव इज दैट यू शुड नो हाउ टू अप्रोच। दैट इज पॉइंट नंबर 1 कि मैं अप्रोच कैसे करूं। जैसे मैं आज सुबह मैं आज मॉर्निंग के अंदर बात कर रहा था, मैं एक स्टूडेंट की मेंटरिंग ले रहा था। सो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि सर पैसेजेस तो कहीं से भी आ सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल आर्टिकल व्हिच आई वाज गोइंग थ्रू यस्टरडे ऑन मेटावर्स व्हिच इज द फ्यूचर। मेटावर्स की हम जब बात कर रहे हैं कि इंटरनेट के बाद हम लोग मेटावर्स पे आ जाएंगे। अब पॉइंट इज स्टूडेंट आर नॉट अवेयर अबाउट मेटावर्स, if that critical reasoning is not there, that when we are talking about metaverse, is it the future or there are any loopholes in that, what impact it will have on the society or how good it will have, is it giving the rosy picture as far as how the metaverse we are talking about, when majority of the technological giants like Facebook, Google, when they are talking about metaverse, what impact will have. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, जब बात करते हैं, अब जब मैं ये सारी स्टूडेंट कई बार मेरे को बोलता है सर मैं ज्वाइन कब करूं कब नहीं करूं, मैं प्रिपरेशन कब करूं कब नहीं करूं। तुम कभी भी कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे को 10 लेक्चर चाहिए वर्बल कंप्लीट करने के लिए, बट ये मेटावर्स बताने के लिए और ये सब अप्रोच बताने के लिए मुझे लेक्चर्स चाहिए होते हैं, राइट। मुझे इसलिए डिस्कशन करने के लिए स्टूडेंट से बात होना चाहिए। सो पॉइंट इज, जैसे इस बार मैं एग्जांपल कई बार स्टूडेंट्स को देता हूं, जेड के अंदर जो पैसेजेस आए थे, मैं जेड का एग्जाम भी अभी दे के आया। सो जेड के अंदर पैसेजेस आए थे, वन पैसेज वाज देयर ऑन बुलशिटनेस। ये बुलशिटनेस क्या है और ये लायर क्या है, इन बुलशिटनेस और लायर में फर्क क्या है। हम जिंदगी भर इनको सिर्फ ये समझते हैं गंदी बातें क्लास में नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर पैसेज था। सेकंड पैसेज था व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग स्टूपिड। We say we are stupid, he is stupid. What do you understand by being stupid? Now when we talk about all those things, मैं वहां स्टूडेंट्स को कुछ बोलता हूं कि आपको अप्रोच किस तरीके से करना है, पैसेज पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या अप्रोच करना है। वो 2 घंटे 3 घंटे बैठने की आदत सबसे पहले तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जब आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। दैट परसिस्टेंस, दैट मैच्योरिटी, द वे यू आर अटैकिंग दिस एग्जामिनेशन, एवरीथिंग विल मैटर अ लॉट एंड ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई डिस्कस इन द क्लासेस। ओवर टू यू शैलेश सर। या सर, थैंक यू। और थैंक यू अंकुर सर कि आज आपने ये हमें मौका दिया है इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में आके बात करने का। सो गाइस, कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हो, राइट, जैसे प्रशांत सर ने आपको बताया कि यार देखो अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच करना है, बट उसके आगे भी यू हैव टू कैरी कॉन्फिडेंस, है ना। बहुत बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि पहले से ही है ना एक माहौल बना लेते हैं और डर जाते हैं, यार आज कैट का एग्जाम है, जेड का एग्जाम है। सो यू हैव टू कैरी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, यार कॉन्फिडेंट रहो। दूसरा चीज कि ना जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो वहां पे आपको एग्जाम्स के अंदर आपको भी पता है इजी क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, राइट। और स्टूडेंट जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो टफ लेवल के क्वेश्चन पहले ही कैट का पेपर उठा के बैठ जाते हैं और कैट पेपर सॉल्व करने लगते हैं। यार पता है कि हमने कैट का प्रिपरेशन नहीं किया तो मैं कैट पेपर तो पहले दिन तो सॉल्व नहीं कर सकता। अगर पहले दिन सॉल्व कर सकता था फिर वो कैट का पेपर, तो मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं, राइट। सो यू हैव टू गो थ्रू बेसिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स क्लियर करना है। बेसिक जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब, और जब बेसिक्स क्लियर करोगे ना यार, बिलीव मी, ऑटोमेटिकली वो कैट क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे आपसे, राइट। सो जब आप भी कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट विद बेसिक्स, और जब एग्जाम्स हॉल में जाते हो कैरी कॉन्फिडेंस। और सिलेक्शन, जब क्वेश्चन सिलेक्शन की बात आती है, क्योंकि जब आपके पास बेसिक्स क्लियर है, आप एक लेवल तक पहुंच चुके हो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने के लिए उसके मॉक्स। कि जब तक आप मॉक्स नहीं लिखोगे, मतलब रियल लाइफ से नहीं गुजरोगे, आप सीधा जाके कैट का पेपर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो यार वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन रिजेक्ट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्शन और रिजेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे हमने वहां पे जाके क्वेश्चंस देखे, अब जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, और वो आइडेंटिफाई 15-20 मिनट लेके नहीं करना भाई, है ना, हमें लिमिटेड टाइम मिलता है। सो क्वेश्चन देख के ही वो एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि क्वेश्चंस को मैं क्रैक कर लूंगा, राइट। सो वो जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और वो कॉन्फिडेंस
तब तक नहीं आएगा जब तक आप मॉक्स टेस्ट वो नहीं लिखोगे। तो कोई भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एग्जैक्ट हो, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम्स हो, आपको मल्टीपल है ना बहुत सारे मॉक्स लिखने हैं। तो वहां से आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन का पता चलेगा और फिर वहां से आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। देन आफ्टर अप्रोच है ना, वो क्वेश्चन करने का अप्रोच वो ऑटोमेटिकली आपका प्रिपरेशन आपको सिखा देगा जब आप बेसिक्स से जा रहे हो, राइट। सो ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि भाई कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। वो थ्रू आउट द प्रैक्टिस, जैसे फैकल्टी, जैसे प्रशांत सर ने बोला कि मैं VRC आपको 10 दिन के अंदर या 10 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर सकता हूं, तो वो जस्ट सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, राइट। जैसे सर ने बोला मेटावर्ड सिखाना है, सो यार वो इट विल टेक टाइम, वो 2 दिन में नहीं आ जाएगा, राइट। इट विल टेक टाइम, सो डू प्रैक्टिस है ना। और प्रैक्टिस, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं सर कैट 3 ही सेक्शन है ना, 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, भाई वैसा नहीं होता। यू हैव टू रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड ऑल। सो आपको मतलब एक प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि भाई कैट इजी है या कैट टफ है, जस्ट यही है कि आपको कॉन्फिडेंस कैरी करना है, आपको रेगुलर प्रिपरेशन करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। स्टार्ट विद बेसिक्स, पहले कभी भी कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के नहीं बैठ जाना, स्टार्ट विद बेसिक्स। और जब बेसिक्स क्लियर करोगे और मॉक्स लिखो, ये सारी चीजें करोगे, यही सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है एक्चुअल एग्जाम्स के अंदर, राइट। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू, आई थिंक आप लोग ने अच्छे से गाइड किया कि कैसे अप्रोच होना है, चेन क्या। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आई थिंक आप लोग ने जो देखा होगा सचिन तेंदुलकर जी के आपने बायोग्राफी के अंदर जो आपने पढ़ा होगा, सो आई हैव रीड मेनी बुक्स एंड मेनी सक्सेसफुल पीपल जिनकी मैंने शायद बायोग्राफी के अंदर देखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरव्यू था सचिन जी के साथ और उनको पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर को उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आपका डेली मॉर्निंग क्या होती है। तब उन्होंने बोला था कि डेली मॉर्निंग 6 AM जब मैं ग्राउंड के अंदर 500 डिलीवरी जब तक मैं फेस नहीं करता हूं तब तक मैं मेरा सोशल मीडिया शायद ओपन नहीं करता हूं या तब तक मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे जो क्या हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो डिलीवरी कैसे आने वाली है, उसको हम कैसे फेस करेंगे। जो अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन वो प्रैक्टिस नहीं होगी। हम तो क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग 6 PM जब हमारी आंखें खुलते हैं सबसे पहले मोबाइल स्टार्ट करके देखते हैं कि कितने गुड मॉर्निंग के विशेष आए और सबके अंदर फ्लावर्स ही होते हैं गुड मॉर्निंग के, और हम खुश हो जाते हैं 90 फ्लावर्स आए, वेरी गुड। और आप जो हम भी ऐसे फ्लावर्स भेजते हैं दूसरे लोगों को, 3 दिन के बाद शायद वो फ्लावर था उसका कलर चेंज होकर वापस घूम के हमारे पास ही आते हैं गुड मॉर्निंग के साथ। तो जो हम कर रहे हैं तो शायद एक गलत है। हमको इस टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो शायद 8 आवर्स की मैच खेलने के लिए शायद वो 80 आवर्स की प्रैक्टिस मारते होंगे, तब जाके आई थिंक वो क्रिकेट खेल सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि मेरा इंटरनेट सही चल रहा होगा। सो दैट डेली प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। थैंक्स। एंड आई थिंक अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सेशन को कि यस आई थिंक बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेफिनेटली विल कवर दैट, बट मेरे जो क्वेश्चंस है मेरे दिल के अंदर है वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। सो सर माय सेकंड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैं एनालिसिस की ओर ज्यादातर नजर रखता हूँ, मैं बच्चों मतलब हिंदुस्तान के अंदर स्टूडेंट क्या गूगल के अंदर खोज रहे हैं, शायद मैं भी कोशिश करता हूँ उन तक पहुंचने का कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत बार मैंने देखा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सर्च बाय स्टूडेंट मैक्सिमम, व्हाट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। सर इसका आंसर आप बता दीजिए, क्योंकि आई थिंक गूगल के अंदर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ढूंढते हैं कि व्हाट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट, प्लीज। Okay, so if I talk about idle time, I say there is nothing called as idle time. देखो, when you are trying to find out that utopian world जहां पर सब कुछ आइडल चीजें मुझे मिल जाएं और ये आंसर्स अगर मुझे गूगल बाबा दे दें, तो फिर गूगल बाबा के अलावा तो हम लोग ये मंदिर मस्जिद ये सब कुछ बंद ही कर दे अगर गूगल बाबा के पास सारे आंसर हो जाए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमें क्या करना चाहिए, टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, when we are talking about idle time, देखो it all boils down to आप लोग खुद। मैं जब स्टूडेंट्स की मेंटरिंग करता हूँ, स्टूडेंट जो हमारे साथ लाइव क्लास के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ मैं इतने सालों से 10 साल 12 साल हो गए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन व्हाट यू आर एट करंटली। देखो, मैं किसी भी वेबसाइट्स को, किसी भी टीचर को या किसी भी मेंटर को मैं गलत या सही नहीं बोलता हूँ। मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन क्या बोलता है, हम लोग जब ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, कोरा पे गए, इधर गए, वहां एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया होता है, 8 महीना कर लो, 11 महीना कर लो, 6 महीना कर लो। बट मैं ये बोलता हूँ इट डिपेंड्स ऑन यू। कैसे? मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप में से कोई स्टूडेंट जिसका 10th 12th के अंदर स्कोर ठीक ठाक है, ज्यादा ग्रेट नहीं है, वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, उसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं है,
वो वर्नैक्युलर मीडियम से पढ़ा हुआ है, उड़िया मीडियम से या फिर लेट्स से गुजराती मीडियम से या फिर वो कर्नाटका मीडियम से, उसका वर्नैक्युलर मीडियम से पढ़ा हुआ है और अंग्रेजी के अंदर हालत तंग है। मैं अंग्रेजी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये सारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं क्वांट्स के ऊपर भी आऊंगा। अब अगर माय इंग्लिश इज नॉट दैट ग्रेट, आई हैव स्टडीड फ्रॉम वर्नैक्युलर मीडियम, माय 10th 12th इज नॉट दैट ग्रेट, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो होना था वो हो गया, मुझे एमबीए में जाना है, राइट, और अच्छा कॉलेज जाना है, मैं भी आईएम्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो मेरी पढ़ाई उस तरीके से आगे जाएगी, तो प्रॉब्ली मेरे को ज्यादा टाइम चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ग्रेट विद मैथमेटिक्स। मैंने थ्रू आउट माई जर्नी 12th तक मैथमेटिक्स अच्छी करी है और आज भी मैं कैलकुलेशन के अंदर सुपर हूं। मैं लॉजिक अच्छा लगा सकता हूं। अंग्रेजी मैंने नहीं पढ़ी बिकॉज सीबीएसई के अंदर था, राजस्थान से पास आउट हूं, क्योंकि जैसे अंकुर सर बोल रहे हैं कि मैं काफी स्टेट्स में घुमा हूं, मैं स्टेट्स में घुमा हूं फॉर फैकल्टी थिंग, मैं टीचिंग पर्पस के हिसाब से, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स काफी जगह हर स्टेट्स के अंदर हैं। अब अगर मैं राजस्थान से पढ़ा हुआ हूं, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मुझे बस इतना करना है, प्रोबेबली मुझे सिर्फ अंग्रेजी के अंदर हाथ तंग है, मुझे उस तरीके से फोकस करना है। इफ आई एम फ्रॉम अ बीकॉम और अ बीबीए बैकग्राउंड, मेरी दोनों जगह हालत खराब है और मैथ्स के अंदर हालत और ज्यादा तंग है, मेरे को उस तरीके से पढ़ाई करनी है। और एट लास्ट आई एम जीरो विद रीडिंग, आई डोंट नो व्हाट इज दिस रीडिंग ऑल अबाउट। मैंने बचपन से सिर्फ पिंकी, चाचा चौधरी और यही सब चीजें पढ़ी हैं, तो पॉइंट मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई डोंट इवन नो सर, आप जब ये मेटावर्स की बात कर रहे थे या फिर सर आप क्लास के अंदर कई बार आपको सुना है हमने कि आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हुए आप फ्रांस के अंदर बोल रहे हो क्या हो रहा है, या फिर आप कजाकिस्तान के अंदर इस टाइम क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हो, हमें पता ही नहीं है। सो इट बॉइल्स डाउन टू, मैंने क्या बोला, मैं वर्बल की प्रिपरेशन, मैं अब शैलेश सर इससे पहले बोले और क्वांट्स की बात करें, मैं आपको पूरा बताता हूं क्योंकि आई ऑल्सो स्केड्यूल फॉर अदर बैचेस एज वेल, आई मीन फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। आई नीड 5 to 6 लेक्चर्स, थोड़ा सा ज्यादा लेता हूं 10 लेक्चर, ठीक है, जिसमें ग्रामर भी इंक्लूड कर दी मैंने वर्बल के लिए। क्वांट्स के अंदर पूरी चीज कराने के लिए अगेन मुझे 10 लेक्चर चाहिए 3-3 घंटे के। शैलेश सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे 10 लेक्चर चाहिए 3-3 घंटे के। मैं क्रैश कोर्स के अंदर इसी स्पीड के अंदर भगाता हूं, ठीक है, 30 घंटे उधर चाहिए और 20 घंटे यहाँ, 50। और यही अगर LRDI शैलेश सर अगर कैट के हिसाब से पढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से उनको 10 घंटे चाहिए, 10 लेक्चर चाहिए, अगेन 2 से 2.5 घंटे के अंदर वो कोर्स कंप्लीट करा सकते हैं। बट वो कोर्स कंप्लीट कराना इज वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। इसलिए जब आप प्रिपरेशन की बात करते हो, अच्छा दूसरी चीज, आपके कॉलेज असाइनमेंट्स है, आपके कॉलेज प्रोजेक्ट्स है, आपके कॉलेज के काम है, आपकी ATKT आई हुई है उसको कवर करना है, आपके पास कितनी चीजें हैं कवर करने के लिए यार। और आपको साथ साथ में MBA प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और MBA प्रिपरेशन और लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। कई लोग बोलते हैं मेरा वर्बल के लिए मुझे पढ़ना है, तुम्हें अगर अंग्रेजी नहीं आती तुम लॉजिकल रीजनिंग का सेट नहीं समझ पाओगे। शैलेश सर इस बार पिज्जा वाला सेट अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपका वो वर्बल लॉजिक, अगर आपका वर्बल अच्छा नहीं है तो LRDI नहीं समझ पाओगे, आप क्वांट्स नहीं समझ पाओगे। सो इसीलिए मुझे हर जगह इंपॉर्टेंट चाहिए। सो रीडिंग के अलावा भी अगर मैं बात करूं, दिस इज इंपॉर्टेंट एज पर योर प्रोफाइल, आप इस टाइम कहां बैठे हैं और इसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। मेरे जैसे लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए कि प्रशांत सर ने बोला है 5 महीने में कर दो, 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है। आप खुद देख सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है इसके अंदर आपको और हेल्प चाहिए समझने के लिए, वी पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। ओवर टू यू शैलेश सर। थैंक यू प्रशांत सर। जो प्रशांत सर ने आपको बताया कि यार गाइस देखो, कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि कितना प्रिपरेशन करना है ना, और कब से स्टार्ट करना चाहिए। जस्ट यही आपको फोकस करना है कि यार मुझे करना क्या है लाइफ में, है ना। अगर मैं IIM को टारगेट कर रहा हूं तो यार देखो, लाइफ में ना अपने आप से ज्यादा अपने आप को कोई नहीं जान सकता, है ना। 2 तरीके के स्टूडेंट हमेशा मैं देखता हूं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार कर लेंगे, है ना, तो उनको वो सारी चीजें याद रह जाती है, उनका वो माइंड पावर बहुत अच्छा होता है। और एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 3-4 बार प्रिपरेशन करना होगा एवरी चीज का, तब जाके वो चीजें सेट होती है। सो वो आप किस पर्सनालिटी में आते हो, सो वी डोंट नो, या कोई भी मेंटर इस चीज को नहीं जानता, वो आप ही खुद अपने आप को जानते हो। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे कैट एग्जाम लिखना है, या मुझे XYZ एग्जाम लिखना है, या मुझे जेड का एग्जाम लिखना है, अब वो तो आपका फाइनल है कि यार वो एग्जाम तो मुझे लिखना है, राइट। अब उसके लिए जैसे सर ने बोला कि यार देखो, कैट में सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। सिलेबस तो आपका कंप्लीट चाहे तो हम 1 महीने में कंप्लीट करके दे सकते हैं, राइट, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके पीछे लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लगता है, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि ना आप जब पैसेजेस पढ़ोगे, है ना, अगर एक बार ट्राई करना कैट का पेपर उठा के,
है ना, सॉल्व करने का ट्राई मत करना, जस्ट वो क्वेश्चन को समझने का ट्राई करना, है ना। कभी पेपर जो कैट 22 को सोच रहे हो या 23 को सोच रहे हो, एक बार पेपर जस्ट गो थ्रू करना और उसमें से देखना 90% चीजें समझ में नहीं आई, मतलब आप पेपर ही नहीं समझ पाओगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होगा कि यार हमारा रीडिंग नहीं है ना, हमें पता ही नहीं, हम रीड ही नहीं करते, राइट। सो कैट प्रिपरेशन इज अ वन पार्ट ऑफ स्टोरी, जहां पे आपको मेथड समझाई जाएगी, जहां पे आपको अप्रोच सिखाया जाएगा, जहां पे आपको आपके क्वेरी सोल्व किए जाएंगे। बट यार एंड ऑफ द डे वो लॉजिक तो खुद को डेवलप करना है ना, वो रीडिंग तो खुद को डेवलप करना है। वो तो कोई टीचर आपको रीडिंग करना सिखा नहीं सकता। क्या हाँ, वो ये बता सकते हैं 5 बुक पढ़ लो या 10 बुक पढ़ लो, वो बुक के नाम शायद मैं बता दूंगा आपको, बट यार पढ़ता तो खुद को पड़ेगा, राइट। अब जैसे सर ने बताया कि यार हम तो कॉलेज स्टडीज कर रहे हैं उसके साथ साथ, है ना, एक तो कॉलेज प्रोजेक्ट्स, कॉलेज एग्जाम्स, राइट, ये बहुत सारी और प्लेसमेंट्स है और हम बहुत सारे झमेले में फंस जाते हैं। अब ये सारी चीजें साथ में लेके अगर चलना है और फिर हम सोच रहे हैं कि सर लास्ट में ना हम जाके करेंगे प्रिपरेशन लास्ट 6 मंथ के अंदर, या सर 6 महीने का ड्रॉप लेंगे, यार ये एक उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको आइडियली रेगुलर प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि रीडिंग एक ऐसी चीज है कि जो आपका लंच भी है ना, जो आपका डिनर भी है और जो आपका ब्रेकफास्ट भी है। सो आपको अगर ये लेवल तक अगर आप पहुंच गए कि यार एटलीस्ट, मतलब सर का कहने का मतलब रेगुलरिटी बनाओ, है ना, हम लंच मिस नहीं करते, अगर लंच मिस कर दिया तो डिनर में ज्यादा खा लेंगे, समझ रहे हो, वो भूख ज्यादा लग जाती है, या नाश्ता कर लेते हैं। सो अगर आपका कभी कभी स्किप भी हो जाता है तो मेक अ स्केड्यूल बनाओ, प्रॉपर स्केड्यूल। दूसरा, मेंटर लो। यहाँ पे मेंटरशिप रिक्वायर्ड होगी कि शायद आप प्रशांत सर का स्लॉट बुक कर सकते हो, मेरा स्लॉट बुक कर सकते हो कि सर पढ़ना क्या है ना, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सर पढ़ाई क्या करें, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट गूगल पे सर्च कर लेते हैं, 4 रेफरेंस बुक उठा लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। भाई क्यों कर रहे हो, है ना, क्यों थक रहे हो उस चीजों में? आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के नहीं आते, वो एक आपको मेंटर ही गाइड कर सकता है। दूसरा, रूटीन स्केड्यूल, है ना, कभी भी कोई भी प्रिपरेशन की स्टार्ट करो, आपका स्केड्यूल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट रैंडमली प्रिपरेशन करते हैं, आज वीआरसी ले लिया, चलो आज वीआरसी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कल क्वांट ले लिया, चलो आज प्रॉफिट एंड लॉस करने बैठ जाते हैं, परसों एलआरडीए ले लिया। नो, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ और वो स्केड्यूल को रिजिडली फॉलो करो गाइस, है ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप मैनेजर्स बन रहे हो या मैनेजर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर खुद का टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना, तो यार हम मैनेजर बनने के लायक नहीं है ना, तो फिर हम आईआईएम के सपने गलत देख रहे हैं। शायद ये मेरे वर्ड्स आपको थोड़े गलत लग रहे हो या बुरे लग रहे हो, बट गाइस यही रियलिटी है कि अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते, क्या किस कंपनी को कल जाके मैनेज कर पाएंगे, है ना। अपने आप को ये क्वेश्चन करना। सो मैनेज योरसेल्फ। प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं होता, यही होता है कि एक मेंटर को सिलेक्ट करो, है ना, मेंटरशिप लो कि भाई मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और उसके लिए लग जाओ, ठीक है। अगर आप जितना ज्यादा, कि लेट्स एग्जांपल आप 1.5 साल का प्रिपरेशन लेके बैठे हो, राइट, तो आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना, और ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, और ज्यादा लॉजिक डेवलप कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं जैसे अरेंजमेंट की बात करूं या सीरीज की बात करूं, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि लॉजिक 2 दिन के अंदर यार आ जाएगा, सिलेबस तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, बट आपको मोर और लेस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। शायद क्लास के अंदर मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको खुद को 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सो जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो और जितनी रेगुलरिटी बना सकते हो, उतना आपको बनाना चाहिए, अगर आप अच्छे से और अच्छे टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay, so I think Prashant, now please check. Are you able to? Yes. Okay, yes. fine. So thank you for the suggestions, and I think Google पे ज्यादा हम भरोसा नहीं करेंगे. Let's start the preparation. जिस कबीर जी ने जो बोला था, जिस दिन सपना आया उस दिन लग जाओ, चालू हो जाओ, उनसे बेहतर टाइम कोई हो ही नहीं सकता। और आपको पता है, मैं भी स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट होंगे, हम सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं। जिंदगी में कुछ करना है सर, कुछ करना है सर, कुछ करना है, बस यही सोचते रहते, क्या करना है मुझे नहीं पता है, नहीं आपको पता है, नोबडी नोज कि क्या करना है, बट कुछ करना है, करके चल पड़ते हैं। तो यस, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद अपने हर सेमेस्टर के या तो हर ईयर के एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर चालू होता है तब मंदिर में जाते होंगे, भगवान के सामने खड़े रहते होंगे और ये प्रार्थना जरूर करते होंगे कि ये भगवान इस सेमेस्टर में मुझे पहले दिन से मेहनत करनी है, आज तक हुई नहीं होगी। मैं आपके स्माइल को पढ़ पा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग जितने भी हंसी आ रही होगी, हम नहीं कर पाते दोस्त। देखो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस दिन सपना आया बॉस, रात को 2 बजे ख्याल आया दिल में कि बॉस आईएम में जाना है, मतलब जाना है, तो
बस उनसे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। एंड यस, आई थिंक जो प्रशांत सर वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि कौन सा सेट, या तो जो LRDI के अंदर हम गलत सेट में चले जाते हैं, फिर हम वहां पे टाइम ही बिता देते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो वो सब एक्सपीरियंस मेरे को याद है, आई थिंक 2016-17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, में एक टीचर कॉन्क्लेव के अंदर दिल्ली में जब था, अरुण शर्मा जी को आप सब जानते होंगे, उन्होंने एक डायलॉग दिया था। और जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर सेट के अंदर हम बहुत उजल जाते हैं, तब उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया था कि अंकुर, हर सोसाइटी में एक औरत होती है जो सबसे ज्यादा झगड़ा करती है। मतलब हमको जब पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा उन स्ट्रीट में से निकल, तब ध्यान रखना वो आंटी पकड़ ना ले, वरना तेरे साथ झगड़ा करेंगे। वो आंटी को पहचानना बहुत जरूरी है। देखो, वो आंटी को पहचान लेंगे ना, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन के अंदर वो शर्मा जी मेरे को शायद बता रहे थे कि बॉस, आपको जो पता चल, उनके लिए प्रैक्टिस चाहिए, मेंटोर चाहिए, और आपको बताने वाले चाहिए कि कौन से क्वेश्चन चुनना है, कौन से क्वेश्चन नहीं चुनना है। ठीक है, सब अभी लगभग यहाँ पे 92 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक 40 या 45 में देख पा रहा हूँ बच्चों का क्वेश्चन है। सबसे आग जरने वाला क्वेश्चन वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बीच में, जो मेरे शेड्यूल में नहीं था। सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर ये ओमिक्रॉन एंड कोविड अगेन आ रहा है, तो सर फिजिकल क्लासरूम एंड ऑनलाइन क्लासरूम, सर क्या करें? तो मैं आप सबको पूछता हूँ, मेंटोर को, कि सर अगेन दिस इज द क्वेश्चन, कि ऑनलाइन कोचिंग में जाए या ऑफलाइन कोचिंग में जाए, या सर क्या करे कोविड पीरियड के अंदर? सो प्लीज गाइड, ये सबसे ज्यादा बच्चों का रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन, प्लीज। Okay, so the point is, when we talk about the classes or when we talk about the preparation, ओमिक्रॉन की आप अभी बात कर रहे हो, बट मेरे ख्याल से ये सारी जो चीजें हैं ये शायद 2 साल से टूट चुकी हैं, राइट? सो फ्रॉम द लास्ट 2 years आई थिंक स्टूडेंट्स आर मैच्योर एनफ, एंड स्पेसिफिकली मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि इस बार का जो भी ये वेव की बात कर रहे हैं, ये आपके लिए 2-3 तरीके से फायदेमंद है। पहला रीजन ये आपके लिए इसलिए फायदेमंद है, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो शैलेश सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, आप रिजिडली अपना स्केड्यूल फॉलो करें तभी आप इसकी तरफ जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मुझे रीडिंग करना है, मुझे डेली बेसिस पे 2 पैसेजेस सॉल्व करने हैं, मुझे रीडिंग में यहां से रीडिंग करना है, मुझे 2 LRDI के 2 लॉजिकल रीजनिंग के सेट और 2 DI के सेट सॉल्व करने हैं, मुझे परसेंटेजेस इतने टाइम तक कंप्लीट करना है, मुझे RS अग्रवाल इतने टाइम तक कंप्लीट करना है, ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो रिजिडली फॉलो कर रहा। अब ओमिक्रॉन आने के बाद, ठीक है, तुम लोगों के लिए तो अच्छी चीज है। व्हाई? रीजन नंबर 1, वो कैंटीन का प्यार खत्म हो गया, वो कैंटीन के समोसे खत्म हो गए हैं, वो कॉलेज जाने की चीज खत्म हो गई है, वो बाहर कॉलेज के बाहर बाइक पे बैठने का टाइम वेस्ट खत्म हो गया है, वो टाइम ट्रेवल का खत्म हो गया है, वो ट्यूशन क्लासेस ढूंढने का टाइम खत्म हो गया है, वो ट्यूशन क्लासेस, बेस्ट ट्यूशन क्लासेस में जाने के लिए जो टाइम लगता था और वो ट्यूशन पे जाने के जो रीजंस थे, काफी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आप घर पे बैठे हैं, आप लैपटॉप उठाएं एंड हियर वी गो, फैकल्टी आपके सामने है। अगेन जो अंकुर सर ने बोला, हम सोचते बहुत है, यूटिलाइज आपको लेना है इस टाइम का कि आप बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज ले पाते हैं नहीं। एंड स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं, जो मैच्योर हैं, उन्होंने इस चीज का अच्छा खासा फायदा लिया भी है। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो पिछले साल ऑनलाइन पढ़ के भी, बिकॉज ऑफलाइन हम लोग किसी कर रहे थे, उसके स्टूडेंट्स कई मेरे से पर्सनली ऑफलाइन पढ़ रहे थे, उसके बाद वो ऑनलाइन पे आए, तब भी उन्होंने 99 परसेंटाइल टच किए। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ये हमारा कहने का वो है, हमारा मिथ है, क्या होगा कैसे होगा। एंड ऑल्सो ओमिक्रॉन इज गुड फॉर यू। सेकंड, जब हम लोग क्लासेस की बात करते हैं गाइस, मेरा ऐसा मानना है, यू शुड अटेंड दोस क्लासेस और यू शुड गो टू दोस फैकल्टीज जहां आपका दिल लग जाए, खत्म, राइट? एट द एंड ऑफ द डे, मैं हमेशा कई बार बोलता हूं, हम जब कपड़े खरीदते हैं, राइट, मैं हालांकि मैं मेरी बात कर रहा हूं, योर व्यू कैन बी डिफरेंट, इट्स ऑलवेज दैट मैं किसमें कंफर्टेबल फील कर रहा हूं और मैं किसमें कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, राइट? अब ब्रांडेड चाहे कितना भी हो यार, जब मैं कंफर्टेबली फील नहीं कर रहा, व्हाई शुड आई डू दैट? अगर मैं किसी चीज से कंफर्टेबल नहीं हूं, किसी फैशन से कंफर्टेबल नहीं हूं, आई विल नॉट डू दैट, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो गेट फैकल्टी लीजिए, आप सबसे आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, सब क्लासेस लीजिए, जहां आप कंफर्टेबल हैं वहां लीजिए, बट पॉइंट इज डोंट वेट फॉर ऑफलाइन। मैं बता रहा हूं, जस्ट इसको थोड़ा रियलिटी चेक ले लीजिए। हो सकता है अगला 4 महीने, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, ज्यादा भी हो सकता है, बट मैं अगला 3-4 महीने तो फॉर श्योर हूं गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगी। और अब जबकि चुनाव वगैरह सब कुछ आ गए हैं, सो इलेक्शंस आर ऑलरेडी अनाउंस्ड,
ये केसेस और बढ़ेंगे फेब मार्च के अंदर, और इस वजह से आपका डिसीजन देख लीजिएगा 4 महीने तक को ऑन नहीं होने वाला। अब अगर मान लो 3 महीने 4 महीने आपका ऑन नहीं हुआ, तो जैन गया, फेब गया, मार्च गया, अप्रैल गया, अब मई जून जुलाई 3 महीने में क्या कर लोगे? मई जून जुलाई सर क्यों? एग्जाम तो नवंबर में आता है। भैया एग्जाम नवंबर में आता है, मैं अगस्त मिड के अंदर तो आपको मॉक डालने के लिए बोल दूंगा, मॉक पढ़ना शुरू करो। सो एग्जैक्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर वर्कशॉप मॉक एनालिसिस, वर्कशॉप मॉक एनालिसिस। सिलेबस तो मुझे जुलाई अगस्त तक ही कंप्लीट करना है, मेरे पास टाइम कितना बचेगा? 3 महीने में क्या क्या कर लूंगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर, जस्ट गो अहेड एंड क्रैक इट, दैट्स इट। Over to you, Silas sir. Anything from your side? मैं बस सर यही कहना चाहूंगा कि ना ये जो ओमिक्रॉन, ये सर जो कॉलेजेस बंद हो जाना, और सर ये ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग, ये सब अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है, राइट? क्योंकि जब स्टूडेंट को ऐसा लगता है ना यार देखो प्रिपेयर करना है, वो कहीं से भी प्रिपेयर कर सकता है, राइट? अगर जिसने ठान लिया है कि मुझे क्रैक करना है, देन यार ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो कोई मैटर नहीं करता। इनफैक्ट ऑनलाइन के अंदर आपको 2-3 बेनिफिट और मिलते हैं, जैसे सर ने बताया है ना, आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। यार मुझे वो ट्रैवल टाइम चला जाएगा मेरा, है ना, मुझे वो कॉलेज में जाके वो कैंटीन में जाके टाइम वेस्ट, वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर जो स्टूडेंट अच्छे से या आईआईएम्स को टारगेट कर रहा है, टॉप 20 स्कूल को टारगेट कर रहा है, वो टाइम का यूटिलाइज आप कर सकते हो, क्योंकि यार घर पे हम लोग, राइट? हम अगर फैमिली के साथ है तो हमारा फैमिली टाइम भी हमें आराम से, क्योंकि कॉलेज गए सर, है ना, 10 से 5 तो कॉलेज गए हम लोग, 5 बजे के बाद थक के 6 बजे आए, और 6 से 8 तो सर हमारा फैमिली टाइम होगा। फैमिली टाइम के बाद सर गेम का टाइम, ये टाइम, तो यार घर पे रहना, एक ही जगह में बैठ पे सारी चीजें करनी है, तो यार आप अपने टाइम को, मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा टाइम कभी नहीं आने वाला, राइट? जब अगर लॉकडाउन लग गया तो उतना अच्छा टाइम तो कभी नहीं आने वाला। यार आपके पास फुल फ्रीडम हो जाता है प्रिपरेशन करने का, है ना, कोई बहाना नहीं होगा कि मेरा टाइम यहाँ वेस्ट हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया। आप 100% अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो आपकी स्टडी के साथ, राइट? सो अगर जो स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज कर गया और अच्छे से मैनेज करना आता है, और उसको रियली वो एंथुसियाज्म है कि नहीं मुझे तो लाइफ में कुछ करना है, उसके लिए तो सर ये बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, आई एम अ मेंटर ऑफ सम गेट स्टूडेंट टू, है ना, मैं बहुत सारे गेट स्टूडेंट का मेंटर भी रह चुका हूं, जो इंजीनियर्स होंगे वो समझ पाएंगे, राइट? सो मेरा एक स्टूडेंट था जिसने मतलब जो इस चीजों का जो बेनिफिट, आई एम अ मेंटर ऑफ वन मैकेनिकल स्टूडेंट, है ना, ही गॉट 90.3 मार्क्स आउट ऑफ 100, है ना, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 7। शायद उसने जब कोचिंग ज्वाइन किया था, या शायद उसने जब मेरे से मेंटरिंग स्टार्ट किया था, तब उसने ये नहीं सोचा था, उसका डायलॉग था सर टॉप 10,000 में भी मैं आ जाऊंगा ना तो मैं अपने आप को लकी मानूंगा। बट ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 7 बिकॉज ऑफ, और उसने यही बोला था कि सर बिकॉज ऑफ कोविड, कि जब लॉकडाउन था तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, और वो टाइम को मैंने यूटिलाइज किया है। सो गाइस इट्स अप टू यू, है ना, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। और मेरे हिसाब से तो ये अगर चीजें होती है तो हमारी स्टडी के लिए और भी बेनिफिशियल है, क्योंकि नाउ डेज बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज आपको मिल जाते हैं, है ना। बस आपको सर ने जो बोला कि जहां पे मन लग जाए, जहां पे दिल कहता है कि यार ये मेरे लिए बना है, या यहाँ पे मैं अपने आप को जस्टिस कर पाऊंगा, और ये सर के साथ मेरा बॉन्डिंग सही हो रहा है, then start preparing with it. That's all from my side. So I think यहाँ पे और भी डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट का चैट के अंदर कि सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक वर्बल के अंदर मैं आपको बता दूं कि प्रशांत सर ने एक ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड किया है, दैट इज अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। मैं आपको लास्ट में लिंक भेज दूंगा यहाँ पे, या तो आप यूट्यूब के अंदर सर्च करेंगे ई कोचिंग तो डेफिनेटली यू विल गेट अवर यूट्यूब लिंक, एंड आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए वहां पे आपको मिलेगा। वीआरसी में मतलब वर्बल के लिए आपको कौन सी बुक्स एंड इंग्लिश के लिए स्पेशली कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शैलेश सर आपको एंड कौन के फैकल्टी आई थिंक एब्सेंस हियर, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप लोग एक वीडियो बनाइए और हमारे स्टूडेंट तक ले जाइए कि एलआरडीआई के अंदर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़नी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है अगेन ट्रेंड के अंदर, यूज वर्ड ट्रेंड की सर एकेडमिक प्रोफाइल आज के टाइम में आई थिंक सर हम डाइट नहीं करेंगे बट एकेडमिक प्रोफाइल के बारे में सर हम ज्यादा वरीड है। सो सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक क्वेश्चन को ले लीजिए। मेरा में दूसरा एक क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड योर टाइम इज वैल्यूएबल, मैंने सर आपसे 45 मिनट्स की रिक्वायरमेंट मांगी थी, बट मेरा एक क्वेश्चन सर यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, बट प्लीज सर आप बच्चों के क्वेश्चन को लीजिए। एकेडमिक प्रोफाइल का क्या इंपॉर्टेंस है और उसके अंदर आप थोड़ा टाइम का शॉर्टेज यहाँ पे चल रहा है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट के शायद मैं नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ। आई विल शेयर माय पर्सनल नंबर इन लास्ट एंड ईमेल आईडी, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास जितना नॉलेज होगा लगभग हर कॉर्नर का है हिंदुस्तान के,
तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा उस नॉलेज को। स्टिल यू कैन कनेक्ट अस एनी टाइम। सो प्लीज सर, आप एकेडमिक प्रोफाइल के अंदर कुछ जिक्र डालिए कि एकेडमिक प्रोफाइल का क्या इंपॉर्टेंस है केट की प्रिपरेशन में, आईएम के एडमिशन में, या तो कोई भी टॉप स्कूल्स में, प्लीज। I'll soon come up, अंकुर सर। आई थिंक हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था हम लोगों जब काफी टाइम से सेशन ले रहे थे। I'll soon come up though with my video with what is this academic profile is all about. But guys, मैं आप सबको एक चीज बता दूं, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफाइल और कॉलेजेस का अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफाइल इज वेरी डिफरेंट। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफाइल ही हिला हुआ है बिल्कुल। अगर मैं आपको बात करूं तो I'll tell you what exactly I meant by this. मैं इससे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूं, right? So when I'm talking about profile as per IIMs या as per good B schools, जब मैं प्रोफाइल की बात करता हूं उनके हिसाब से प्रोफाइल क्या है? आपकी 10वीं का स्कोर, आपके 12वीं का स्कोर, योर ग्रेजुएशन मार्क्स, योर एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, all these things is your profile according to IIMs and the top B schools. हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्रोफाइल कैसे इंप्रूव करूं? क्या कोई सर्टिफिकेशन कर लूं? क्या मैं पड़ोस में अंकल है उनकी फैक्ट्री के अंदर इंटर्नशिप कर लूं? सर आपको क्या लगता है मैंने ना 4 डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेशन कीजिए, ये मेरी प्रोफाइल बढ़ाएगा? गाइस, दिस इज नॉट प्रोफाइल, दिस इज नॉट प्रोफाइल। आईएम्स ने कहीं पर भी, तुम किसी आईएम्स की वेबसाइट पे चले जाओ, किसी भी आईएम की वेबसाइट ये नहीं बोलती है कि आपको ये होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए। आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन इन सब की बात करो। अच्छा, दूसरी चीज, पहली चीज, ये प्रोफाइल का कीड़ा, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये प्रोफाइल का कीड़ा हमारे दिमाग में क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जिंदगी में शुरू यही करते हैं जो अंकुर सर बोल रहे थे, या हमने शुरुआत किया, आईएम्स 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 आईएम्स। 10वीं में स्कोर कम है, 12वीं में स्कोर कम है, वापिस दोगे ग्रेजुएशन? वापिस दोगे ग्रेजुएशन? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छी बात है, ग्रेजुएशन के अंदर 80 के 80 आ गया, परसेंटेज कम चल रहे हैं, क्या करोगे? वापिस शुरू करोगे ग्रेजुएशन? सर कैसी बातें कर रहे हो। और सर जेंडर में हम मेल हैं, चेंज कराने की सोचना भी मत, होता है मुझे पता है, चेंज मत कराना, चंडीगढ़ करे आशिकी नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट? सो पॉइंट इज, ये प्रोफाइल है यार, तुम क्यों प्रोफाइल से डर रहे हो? और अगर आईएम नहीं मिला, अगर मेरा प्रोफाइल वैसा नहीं बना हुआ और अगर मुझे आईएम नहीं मिला, मैं आपको बता रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर बहुत ऐसे कॉलेज हैं, वो एटलीस्ट आप जिस स्थिति पे आप बैठे हैं उससे तो आप 100 टाइम्स अच्छे, आई मीन एटलीस्ट नॉट 100, 10x टाइम तो अच्छे हो गए होंगे। बिकॉज आज आप ग्रेजुएशन के बाद बैठे हैं, आप कोई भी कॉलेज से हैं, अगर मान लो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो भी हालत ऐसी है शायद 25-30 हजार की नौकरी, 40 हजार की नौकरी करोगे। और अगर आप एमबीए उन कॉलेजेस से भी कर लो जो आईएम वाले नहीं है, तो भी आप अच्छे नौकरी कर पाओगे। बट हाँ, अच्छे कॉलेज में जाएंगे जहां आरओआई अच्छा होगा, जहां प्लेसमेंट अच्छे होंगे। सो पॉइंट इज, डोंट वरी मच अबाउट ऑल दोस थिंग्स। और एज पर आईएम्स प्रोफाइल ये है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन अंकुर सर मैं बीच में ले रहा हूं जो आ रहा है, दैट हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव टू एक्चुअली नीड टू स्पेयर फॉर कैट? मेरे हिसाब से क्लासेस और रीडिंग के अलावा, अगर मैं उसको आपको एक मैट्रिक, एक फिगर दूं, क्लासेस और रीडिंग के अलावा इट शुड बी एटलीस्ट 2.5 to 3 hours per day. That's what you need to spare as far as CAT is concerned. Over to you, Ankur sir. Yes. So, Sailesh sir, if you have any words for the same, so please आप थोड़ा बताइए. We can understand timing is concerned, but still. Yeah, Ankur sir, I am totally agree with guys Prashant sir. Reason कि यार देखो, है ना, प्रोफाइल जो ऑलरेडी हमारा बन चुका है ना, 10th ऑलरेडी हमारा हो चुका है, 12th हो चुका है। सर ने ऑलरेडी बताया कि आईएम्स यही प्रोफाइल्स को मानते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन वही चीजों को मानते हैं और कैट स्कोर को मानते हैं, राइट? सो यही चीजें हैं और कोई प्रोफाइल नहीं है और कोई ये सब हवा है। सो आप उसकी टेंशन मत करो, है ना। जेंडर डाइवर्सिटी और वो सारी चीजें प्रोफाइल के अंदर आता है और वो अभी हमारे लिए फिक्स हो चुका है ना। वो अभी हम कोई चेंज नहीं करा सकते, जैसे सर ने बोला कि ऐसा सोचना भी नहीं है। सो कहने का मतलब 10th के मार्क्स में चेंज नहीं कर पाऊंगा, है ना, 12th चेंज नहीं कर पाऊंगा, ग्रेजुएशन अभी जो चल रहा है हो सकता है उसमें ज्यादा प्रिपेयर करके थोड़ा बेटर बना सकता हूं, राइट? सो मेरे हाथ में वही है और एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में क्या है यार, कैट स्कोर, है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यार मुझे आईएम एबीसी मिला तो ही मुझे अच्छे जॉब मिलेंगे यार। टॉप 80 बी स्कूल्स के अंदर चले जाओगे ना, तब तक भी आपको 20 लाख का पैकेज मिलने की वहां पे वो है ऑप्शंस यार। एटलीस्ट 15 to 20 लाख के पैकेज चाहिए ना, टॉप 80 बी स्कूल के अंदर मिलते हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे आईएम एबीसी में ही जाना है। अगर प्रोफाइल अच्छा है दैन वो हम टारगेट कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर मेरा स्कोर कम भी है
तो भी वहां पे मुझे सिर्फ कैट को फोकस करना है और कैट अच्छे से निकालना है, बाकी प्रोफाइल अपने आप अपना काम कर लेगी, राइट, क्योंकि वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ट्राई कि मैक्सिमम मार्क्स लेके आ जाओ, मैक्सिमम परसेंटाइल लेके आ जाओ कैट के अंदर। यस यस। सो मैं यहाँ पे थोड़ा और इस क्वेश्चन को एलोबरेट करना चाहूंगा कि कई बार मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ। 2019 का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। प्रद्युमन करके एक स्टूडेंट था मेरा, जो काफी मेरे टच में था, काफी मेरे नजदीक था और काफी मैं उनसे मेंटरिंग और सब करता रहता था। सो ही वाज ऑलवेज वरीड। उनका 10th के अंदर एंड 12th के अंदर परसेंटेज बहुत पुअर थे, जो आई थिंक काफी सारे बच्चों का कंसर्न होते। मैंने उसको एक ही गुरु ज्ञान दिया था जो मैं आपको यहाँ पे भी देना चाहूंगा। एंड लकीली वो IIM ABC में नहीं जा पाया था, लेकिन काफी अच्छी दूसरी भी स्कूल्स में वो चला गया था जो टॉप के अंदर। मैंने उनको जो राय गाइडेंस दिया था मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि आपको फोकस करना है केट की एग्जाम बॉस। देखो वो आपके कंट्रोल में है। मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं कि इतने सपने देख लेते हैं कि सर मुझे तो ओनली एंड ओनली एक्सेलराइज भुवनेश्वर में ही जाना है या तो एक्सेलराइज जमशेदपुर में ही जाना है फॉर एग्जांपल। तो हमने इतने सपने देख लिए बट सर मेरा मार्क्स ही नहीं है। तो केट के अंदर आप 99.99 परसेंटाइल ला दो, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं हजारों महात्मा मेरे जैसे अवेलेबल है हिंदुस्तान के अंदर, जो आपको घर पे आके ज्ञान देगा कि बॉस आपको कौन सी स्कूल में जाना चाहिए, कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए। मेरी बात छोड़ो, टॉप 20 स्कूल के अंदर भी आपका रिजल्ट जाता है केट बॉडी की ओर से। दे कॉल यू कि दोस्त मेरी दुकान पे आजा, मेरे घर पे आजा, यहाँ पे आजा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन केट में आप 99.99 की जगह पे खाली 9 परसेंटाइल लेके आए दोस्त, चाहे मैं कितना भी एकेडमिक प्रोफाइल मेरी स्ट्रॉन्ग हो, कोई काम का नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मेरे कंट्रोल में है, जो शायद सर ने बताया जेंडर आई कैन नॉट चेंज, ठीक है, 10th-12th स्कोर आई कैन नॉट चेंज, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। केट का परसेंटाइल लाओ दोस्त, कहीं पे भी हमारा घर बच जाएगा, उसकी मैं गारंटी देता हूं। मैं शादी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं MBA की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो कहीं पे भी हम सेट हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। केट का स्कोर ओनली एंड ओनली इन योर कंट्रोल। कई स्टूडेंट होंगे जो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, चाहे बोलना नहीं चाहते होंगे कि सर IIM अहमदाबाद के अंदर फीस इतनी होती है, कैसे भरेंगे। मैं आपको भी बता दूं, मैं रोज मेरा घर से ऑफिस जाता हूँ, बीच में IIM आते हैं, मैं अहमदाबाद के अंदर रहता हूँ। वहां पे IIM अहमदाबाद के गेट के बाहर सारी बैंक वाले अपना टेंट डाल के बैठे हैं और वो वहां पे आपको बोलते रहते हैं कि भाई यहाँ पे आजा, मेरी बैंक से पैसा ले ले। कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाले, चाय बेचने वाले जो होते हैं पेरेंट्स, उनका बच्चा जो IIM में जाते हैं उसके घर पे 22 लाख रुपया केस नहीं पड़ा होता है। सो डोंट वरी अबाउट द ऑल दैट फैक्ट्स। आपको खाली वो ध्यान रखना है कि बॉस में जो केट के अंदर परफॉर्म करना है, दैट इज ओनली। अर्जुन को जो मछली की आंख दिखती थी, तो आपके लिए खाली केट का परसेंटाइल इज इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट रेदर देन दिस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं सर, इस दौर को अपन थोड़ा चलाते हैं कि सर माय लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल मेंटोर। सर जब हम नेशनल लेवल की प्रिपरेशन या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सर क्या मुझे पर्सनल मेंटोर की जरूरत है या तो उसका कितना इंपॉर्टेंस है, जो शायद मेरी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकता है। प्लीज सर यू वांट टू गो फॉर दिस फर्स्ट? सो थैंक यू। सो सर अंकुर सर, अगर मैं पर्सनल मेंटर की बात करूं या कैट प्रिपरेशन की बात करूं, सो पर्सनल जो मेंटर है ना, वो कोचिंग से भी ज्यादा आपके लाइफ के अंदर रोल प्ले करेगा या आपके कैट प्रिपरेशन के अंदर रोल प्ले करेगा। तो फर्स्ट थिंग कि यार वो जो मेंटर आपका होगा है ना, वो मेंटर के पास एक तो एक्सपीरियंस है। सो क्या होगा कि हम जैसे स्लोली ग्रेजुअली हम एक्सपीरियंस गेन करें, उससे अच्छा है कि वो मेंटर अपने 8-10 साल का एक्सपीरियंस दे दे, पहली चीज, राइट। सो मेरी प्रिपरेशन उतनी बूस्ट पहले से ही हो जाएगी। सेकंड, पर्सनल मेंटर आपको गाइड करेगा भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जो मैंने पहले ही बताया कि मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। भाई मुझे किस टाइप के पैराजंबल्स के अंदर कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मुझे किस टाइप के सेट्स उठाने हैं, है ना, मुझे बेसिक्स कौन सा करना है, मुझे टॉप लेवल के क्वेश्चन कब करना है। दूसरा, मुझे सर कब पढ़ना है ना, मुझे कौन से बुक्स रीड करने हैं। अब ये हम क्या करते हैं, एकदम ब्लाइंडली कुछ भी करने लगते हैं। सो एक आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक आपका स्केड्यूल वो मेंटर बना देंगे। देन मॉक्स। अब मॉक लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट भाई, है ना। हम तो क्या करते हैं, टक 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 3 घंटे में मॉक लिख के चले जाते हैं। मॉक लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, मॉक एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो वो मॉक एनालिसिस क्या मैं खुद कर सकता हूँ, है ना। अगर मैंने वो टेस्ट लिखा मैं खुद कर सकता था, राइट, सो तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं होगी।
है ना, तो मेरे मार्क्स ही कम वहां पे नहीं आएंगे। सो कहने का मतलब कि वहां पे मेंटर की जरूरत है, दे विल गाइड यू कि भाई आप गलती क्या कर रहे हो, है ना, और उस गलती को इंप्रूव कैसे कर सकते हो, उस इंप्रूवमेंट के लिए आपको कौन सी चीजें लगेगी, लाइक कौन से रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, है ना, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, आप रीडिंग में गलती करते हो, समझने में गलती करते हो, लॉजिक में गलती करते हो, कैलकुलेशन में गलती करते हो, राइट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कोचिंग से पहले मुझे लग रहा है कि मेंटर आपको सिलेक्ट करना चाहिए, और वो मेंटर का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मार्क्स इंक्रीज करने में, आपके पर्सनलाइज इंक्रीज करने में। इवन दो मेंटर आपको ये भी गाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस स्किप कर लेने चाहिए, है ना, क्योंकि कैट में आपको बताया कि यार 300 में से 300 मार्क्स लेके नहीं चलना हमें, है ना, हमें ऑलमोस्ट 170 180 मार्क्स हम 99 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हैं। सो क्या चीज, कौन से टाइप के क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं, वो मेंटर आपको 1 to 1 बता सकता है कि यार आपकी ये कैपेसिटी नहीं है या आपकी ये कैपेसिटी है, इसको पहले अप्रोच करो, इसको बाद में अप्रोच करो। सो वो कोच बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आज अगर सचिन तेंदुलकर इतने मुकाम पे है तो वो सचिन तेंदुलकर का तो मेहनत है, बट वो श्रेय तो मेंटर को जाता है कि भाई आचरेकर जी ने उनको वो मेंटर किया है। सो वो मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम या किसी भी फील्ड के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो तो। यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। या ओवर टू यू प्रशांत सर। So to elaborate what Shailesh sir just talked about, when we talk about how important is mentoring, what question Ankur sir and many of the students are asking, देखो point is, मैं अगेन इसको कैट एग्जाम से थोड़ा लिंक करना चाहूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हमें लेट्स से क्वांट्स नहीं आता सर, क्वांट्स बहुत टफ है, तो मैं मेरी प्रिपरेशन जो है क्वांट से शुरू करूंगा, बिकॉज वहां पर मुझे सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है। अगर आपके जहन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ठीक है, अगर जहन में आपके सब क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करते हैं, चलो आपने यूट्यूब से कुछ भी वीडियो लेना शुरू कर दिया। अब पॉइंट इज, आपने शुरू करा प्रोबेबिलिटी, आपने शुरू किया पीएनसी, आपने शुरू किया लेट्स से हायर मैथमेटिक्स शुरू कर दिया। अब आपने यहां से शुरू कर दिया एंड इवेंचुअली आपने 1-1.5 महीना इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम डिवोट किया और आपने इसको एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। अब लास्ट में पता लगा कि भैया, पता ये लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी के तो 3 ही क्वेश्चन या 2 ही क्वेश्चन या 1 ही क्वेश्चन आता है कैट के अंदर, या फिर अगर आप बात करें अर्थमेटिक और अलजेब्रा मिला के 70% पेपर तो यही है, तो मैं क्या 1 महीने से 1.5 महीने से बातें कर रहा हूं, वो 70% तो मैंने 9th-10th के अंदर कर रखा है। जैसा शैलेश सर ने शुरुआत में बोला था, डायरेक्टली कैट का एक मॉक देना शुरू कर दिया। अरे नहीं देना कैट का मॉक, कैट का मॉक देने के लिए हम बताएंगे। और फिर कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जब हम बोलते हैं जुलाई अगस्त से अंदर कैट का मॉक देना शुरू कर दो, नहीं सर अभी कोर्स कंप्लीट होगा तब देंगे, वो भी गलत है। कोर्स तो जिंदगी भर कंप्लीट नहीं होगा। एनालिसिस कैसे करना है, अगर कैट का पेपर आप 2 घंटे में दे रहे हो तो उस पेपर का एनालिसिस कम से कम 4 घंटे लेगा आपका, तो उस दिन 6 घंटे आपके मॉक और एनालिसिस के लिए होने चाहिए। सर मैं हफ्ते के अंदर 4 मॉक दे रहा हूं, गलती कर रहे हो मेरे दोस्त, गलती कर रहे हो। हफ्ते के अंदर 4 मॉक नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, उससे सीख तो सीखो, कैसी बात कर रहे हो, उससे प्रैक्टिस तो करो। मैं वर्बल के अंदर सर आरसी सेट सॉल्व करना शुरू कर दिया है, नहीं करने हैं मेरे दोस्त, शुरू के 2 महीने नहीं करने हैं। शुरू के 2 महीने तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा अप्रोच क्या हो रहा है और किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करूंगा, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। अगर मुझे इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए, मुझे हिंदू में पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए। सो ये सारी चीजें आपको एक मेंटर बता सकता है। ठीक है, ओवर टू यू अंकुर सर। थैंक यू। सो यस सर, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई थिंक अब अपन यहाँ पे एंड करेंगे। मैं और आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट इनसे ज्यादा आई थिंक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुन सकते। सो यस, मैं भी समझ सकता हूँ, संडे है। गाइस आई होप अंकुर सर ने बोला कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुन सकते, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई होप देयर वुड सम टेकअवेज फ्रॉम दिस आध्यात्मिक ज्ञान। एंड आप अगर इतना टाइम लगा के आए हैं, जैसे अंकुर सर ने बोला चिली मॉर्निंग ऑन संडे, सो आई होप देयर विल बी सम टेकअवेज एंड यू मस्ट हैव टेकन सम गुड थिंग आउट ऑफ इट। ओवर टू यू अंकुर सर। यस, सो अभी कोविड का जिस हिसाब से मतलब जो चल रहा है, सो डेफिनेटली स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि संडे है सर, थोड़ा घूमने का है। डेफिनेटली आई थिंक कई स्टूडेंट की स्माइल यहाँ पे आ रही है आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर। डेफिनेटली दिस इज वर्थफुल सेशन। एंड बिफोर वी लीव, मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक दूंगा, जहाँ पे आई थिंक प्रशांत सर, शैलेश सर डेली आपको यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, फैंटास्टिक 5 करके जो सीरीज चलती है। यस यस या सो वही मैं आपकी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइज। Telegram group is something wherein we all faculty members are active here.
do join. I think majority of names I can see Madhvi there, I can see Saloni Garg, if I'm not wrong, ये same Saloni Garg है या नहीं है. I can see Sukhada there. So there are many I can see Divyansh probably there. So I can see many names. Reena Patidar I can recall from my earlier classes. So there are many students who are there. So please do take the advantage of these groups. जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर में लिंक भेजूंगा वीडियो का मेटावर्स के ऊपर. वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम डिस्कशन कर रहे थे. सो हम लोग उसके अंदर काफी वीडियोस वगैरह सब कुछ देखते रहते हैं. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड share it with your friends as well, because it is a normal channel and everyone can take advantage of it. And very soon we are coming up with very interesting thing as well. There are cataholic lectures which will also come up, wherein I'll talk about colleges, I'll talk about how to deeply ingrain yourself with CAT. अगर आप CAT की प्रिपरेशन करना जा रहे हो जो अंकुर सर ने बोला, तो क्या हम उस पर अटैच होकर रह सकते हैं. So you can just subscribe to this channel as well. Over to you, Ankur sir. Yes. So I think कस्टमर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर I can डिस्कस विथ यू और द फोन एंड एवरीथिंग. तो दोस्त मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरा नंबर मैंने दे दिया, आप कभी भी कॉल कर सकते हो. बस रात को 2 बजे के बाद मत करना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. हमारे बच्चे उठ जाते हैं रिंग बजते हुए, मैं साइलेंट नहीं रख सकता. आई होप आप लोग समझ पाएंगे. कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है. अगेन आई विल शेयर इट. मेरा ईमेल आईडी है, बहुत इजी है, ankur@ecoaching.com. आप जब चाहे मेरे को कॉल कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं. और जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू. आई थिंक आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा और उसके लिए मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ. सो डोंट वरी अबाउट इट. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई थिंक आपने ई कोचिंग का देखा होगा. सो वी आर बिलीव इन द वेरी अफोर्डेबल कोचिंग, राइट. देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना. आई थिंक जितने भी यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट्स अवेलेबल है जो मेरी तरह जल्दी वाले थे, शायद यहाँ से जा चुके. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि 23 जनवरी को रिमेंबर द डेट कि हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहे हैं. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ यू आर इनफ कैपेबल टू इन्वेस्ट द मनी बिहाइंड द कोचिंग, सो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इन न्यूज को उन बच्चों तक शेयर करना कि शायद उन बच्चे जो शायद पैसा की वजह से अच्छे कोचिंग तक नहीं जा पा रहे. सो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि हमारी इस मुहिम के अंदर हिंदुस्तान के 25,000 स्टूडेंट्स इस साल मेरे प्लेटफॉर्म पे फ्री में कोचिंग लेते होने चाहिए. वो मेरा मकसद है, मेरा मिशन है. और शायद आपके सपोर्ट के बिना मैं मिशन तक नहीं पहुंच पाऊंगा. हिंदुस्तान के हर कोने में शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा दोस्त, जो आप मुझे इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे. एंड इट इज टोटली फ्री. मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं बेटा आपसे चार्ज नहीं करूंगा. सो प्लीज जितने भी लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपको इस मिशन के अंदर शामिल होना होगा और आपको उन बच्चों की मदद करनी होगी. समझ लो कि ओनली कश्मीर की बॉर्डर पे खड़े रहने से शायद देश की सेवा नहीं होती है. आप उन बच्चों को हेल्प करेंगे जो नीडी है, वो भी एक देश के लिए, शायद उनका करियर चेंज होगा. उनसे बड़ा थैंक यू शायद मेरी जिंदगी में या तो आपके जीवन में नहीं हो सकता. सो प्लीज विद दिस इमोशनल टॉक्स मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे न्यूज को हर बच्चे तक, हर कोने तक जरूर पहुंचाना. यहाँ पे जितने भी लोग हैं उस तक मैं कोई ना कोई स्वरूप में आप तक न्यूज को पहुंचा दूंगा. सो यस, माय लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू सर कि पेपर पैटर्न्स सर, दैट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट. दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. आई होप कि डेफिनेटली विल एंड दिस सेशन एट 12. सो मिस क्वेश्चन जो मेरा है कि लास्ट टाइम IIM अहमदाबाद ने जो एग्जाम लिया था, डेफिनेटली देयर वाज अ 66 नंबर ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई थिंक उसके पहले जो डिस्कशन चल रहा था उसके अगले साल भी पेपर पैटर्न कुछ और थी. सर मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं कि नेक्स्ट मेरी जो टेस्ट होगी या तो मेरी जो केट की एग्जाम होगी और उसमें कौन से टाइप, कितने नंबर ऑफ द क्वेश्चंस होंगे और उनकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कौन सी मॉक अवेलेबल होगी, प्लीज सर. देखो पहली बात तो मैं बोलूंगा प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है. जो चेंज है वो सबके लिए चेंज है, ठीक है. जो सरप्राइजेस है वो सबके लिए सरप्राइजेस हैं. और क्योंकि ये पेपर 3 स्लॉट के अंदर आता है अब और 2 स्लॉट के अंदर आता भी हो, तो ज्यादातर ये चेंजेस होने चाहिए नहीं है. जो चेंजेस होंगे वो एप्लीकेबली सबके लिए सेम होंगे. इस बार भी IIM अहमदाबाद ने बोला था, बहुत स्पेकुलेशन चल रही थी एंड आई थिंक हमने हमारे स्टूडेंट्स को, अंकुर सर अगर आपको ध्यान हो, हमने बोला भी था डोंट वरी, अगर सरप्राइज होगा सबके लिए होगा. 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हेयर एंड देयर. एंड इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने जो 3 एक मॉक्स दिए थे वो उसी पेपर पैटर्न के अंदर दिए थे, जहां पर हमने 75 क्वेश्चन का भी मॉक दिया था और 60 क्वेश्चन का भी मॉक दिया था. नाउ टेकिंग एक्सपीरियंस अंकुर सर फ्रॉम दैट कि हम लोग मॉक तो दे सकते हैं, बट अगर मान लो अगली बार अगर लेट्स से कोई और IIM उठ के आता है और वो बोलता है कि हमें तो भाई 60 क्वेश्चन देने हैं या हमें वापस 100 करने हैं, हमें वापस 300 करने हैं, तो वी हैव एक्चुअली केम अप आफ्टर दैट डिस्कशन, वी केम अप विद अ एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, दैट इज मेक माय टेस्ट.
Now make my test के अंदर there is a very interesting thing which we have tried to done because there were speculations, हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन डिबेट चल रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता नहीं रहेगा स्टूडेंट किस तरीके से करेंगे। तो व्हाट वी हैव डन इज गाइस, जस्ट टू अपडेट यू, मेक माय टेस्ट के अंदर आप अपने हिसाब से मॉक डिजाइन कर सकते हो। आपको मॉक 60 क्वेश्चंस का चाहिए, 80 का चाहिए, 100 का चाहिए, वो कर सकते हो। आपका भी क्वेश्चन आएगा सर हमें कैसे पता हमें क्या करना है, उसके अंदर आपको सजेशन भी आएगा, उसके अंदर आपको ये सजेशन तक भी आएगा कि अगला लास्ट मॉक जो है वो इतने क्वेश्चन का था, इससे लास्ट क्वेश्चन इतने मॉक का था, आज तक टोटल मॉक जो है वो इतने क्वेश्चंस के रहे हैं। सो वी विल गिव यू सजेशन आल्सो कि आइडल सजेशन क्या है, बट अगर आपको सजेशन नहीं मानना तो भी आप मॉक अपने हिसाब से दे सकते हो, तो भी आप टॉपिक टेस्ट अपने हिसाब से दे सकते हो, तो भी आप जो है सेक्शन टेस्ट अपने हिसाब से दे सकते हो। सो वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, मेक माय टेस्ट। आप www.ecoaching.com पे जाइए, वहां पर मेक माय टेस्ट का जो है लिंक दिया हुआ होगा, उसमें जाके आप लॉग इन कीजिए और मैं बता रहा हूं अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं डिजाइन। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग फीचर व्हिच यू कैन गेट इनटू, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन गेट इनटू और आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आ रहा है सर 2023-24 का एमबीए के लिए कैट कब एग्जाम देनी पड़ेगी? इसी साल दीपक, इसी साल देनी पड़ेगी नवंबर के अंदर। सो गाइज अगर आपको ये दिख रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच इज www.ecoaching.com। अगर आप देख पा रहे हैं, इसमें आप यहाँ पर मेक माय टेस्ट जो प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ मेक माय टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, the moment you go to make my test, here we go। so देखिए यहाँ पर, so यहाँ पर आपको ऊपर डैशबोर्ड मिलेगा पूरा कि आपने कितने टेस्ट दिए हैं, कितने ई बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एमएमटी का टेस्ट रिजल्ट, आपका रिजल्ट किस तरीके से गया है। अच्छा, इट इज नॉट ओनली एमएमटी, एमएमटी मतलब मेक माय टेस्ट के अलावा आपको स्टैटिक टेस्ट तो मिलेंगे ही, मतलब जितने मॉक जो हमने बता रखे हैं, इतने सेक्शन टेस्ट जो हमने बना रखे हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा there are thousands of questions which you have in make my test। so आपने मान लो एग्जाम क्रैक किया, मैंने बोला एमबीए पे क्लिक किया, एमबीए पे क्लिक करने के बाद मैं गया कैट ट्रेनिंग के ऊपर, कैट ट्रेनिंग के ऊपर मैंने लेवल ऑफ टेस्ट किया। अब मैं हार्ड चाहता हूं, मॉडरेट चाहता हूं या इजी चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं लेट्स से मैं इजी लेवल टेस्ट पे जा रहा हूं, इजी लेवल टेस्ट पे लेट्स से मैं जाना चाहता हूं टॉपिक टेस्ट पे। देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है, मैं लेवल ऑफ टेस्ट किया, टॉपिक टेस्ट गया, सब्जेक्ट लेट्स से मैं चाह रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और क्वांट्स के अंदर जो क्वेश्चन में से आपसे पूछे जाते हैं दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन भी दिखेंगे। और यहां मान लो मैं चला गया नंबर सिस्टम पे, तो मैंने टॉपिक अपने हिसाब से सिलेक्ट किया, मैंने लेवल ऑफ टेस्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट किया, कोर्स सिलेक्ट किया, एग्जाम सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर क्वेश्चन टाइप्स मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ एमसीक्यू करूं, टीटाबेस नहीं। टीटाबेस का मतलब जो नन ऑफ द अबव क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर नन ऑफ द ऑप्शन, जहां पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते। अब यहां पर अगर क्वेश्चन की बात करूं, मैं क्वेश्चन कितने चाह रहा हूं, सो लेट्स से यहां पर अगर देखो आपने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो आपको बोलेगा मल्टीपल ऑफ 4 सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम 20, बिकॉज मैंने टॉपिक टेस्ट सिलेक्ट किया है इसीलिए, ठीक है। अब अगर मान लो मैं मैक्सिमम ऑफ 4 मेरे को बोल रहा है, अगर मान लो मैं लेट्स से मैक्सिमम ही ले लेता हूं, मुझे 20 करने हैं, और मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट माय टेस्ट। मैं जैसे ही स्टार्ट माय टेस्ट क्लिक करूंगा, मेरा यहाँ पर टेस्ट इस तरीके से आ जाएगा, एग्जैक्टली जनरल इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएंगे, कैट के अंदर जो विंडो दी होती है इस तरीके से शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ आगे जाके नेक्स्ट क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा या डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा आई एम रेडी टू बिगिन, और यहाँ मैं रेडी हो जाऊंगा और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। So this is an interesting feature of make my test। You scroll down to number of question, आपको 12th नंबर ऑफ क्वेश्चन में जाना है। So देखो 12th नंबर पे क्वेश्चन कैट 2018 का इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी डिफिकल्ट कैटेगरी मैंने नहीं डाले हुए, ये हमने उस फैकल्टी से ही डलवाए हैं जो कैट के पेपर देते हैं हर साल। So this is how you need to give the test and then at the last you can submit, you just say okay। So this is how you need to appear for the test, ठीक है। सो दैट्स व्हाट मेक माय टेस्ट, दिस इज माय टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर के बाद यहाँ सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या था अगर आप देख रहे हैं, मैं करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन भी दूंगा सबके, और उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी पे आएंगे, उसके बाद हम लीडर बोर्ड की अक्रॉस इंडिया, जो अंकुर सर बोल रहे थे 25,000 स्टूडेंट्स की हमारी मुहिम है, आप अक्रॉस इंडिया लीडर बोर्ड ट्रैक कर पाएंगे कि अक्रॉस इंडिया स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके इसको वायरल करवाइए, बिकॉज ये आपके लिए ही कहीं ना कहीं फायदे की तरह काम करेगा। सो दिस इज व्हाट मेक माय टेस्ट इज ऑल अबाउट। ओवर टू यू अंकुर सर, इफ यू आर हियर। यस जैसे अपने अभी मोदी जी पंजाब जा रहे थे और रास्ते में स्टक हो गए थे, मैं थोड़ा कहीं पे स्टक हो गया था। मैं वापस आ चुका हूँ, जिंदा भी हूँ और डर भी नहीं लग रहा है। सपोर्ट कर दिया आपको, टेंशन मत लो। थैंक यू सर, थैंक यू। जो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और उसको मैं थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करूँ, तो मुझे अगले साल जो भी पेपर पैटर्न आएगा उनसे डरना नहीं चाहिए।
स्टूडेंट आप जैसे चाहो अपने आप टेस्ट बना सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आज तक हम जो पढ़े थे, हमको कोचिंग वालों ने बहुत सीमित रखा था कि सर मैं जैसा चाहूँ वैसे मैं आपको टेस्ट दूंगा, बट सब भी आने के बाद शायद हमारा नजरिया बदल चुका है कि सर मुझे कौन सा मील कैसे खाना है, आई विल डिफाइन हु यू, कि आप डिफाइन करो सर। सो डेफिनेटली एमएमटी विल हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर एवरीवन जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एंड आई थिंक कई बच्चों का क्वेश्चंस को मैं नहीं ले पाया हूँगा, तो प्लीज मैंने मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल आपको शेयर किया हुआ है, आप कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड यस, हमारा एक ज्ञान आपको कैसा लगा है, कई बच्चों ने मुझे यहाँ पे स्माइली के साथ कमेंट किया था कि सर आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगा है। तो मैं यस आप सब बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप फीडबैक देके यहाँ पे जाइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले सेशंस के अंदर शायद हम हमारा जो भी करेक्शन करना होगा बेस्ड ऑन आपके फीडबैक हम करते हैं। सो प्लीज आपका कुछ ना कुछ जो वर्ड्स होंगे जो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आप हमको यहाँ पे थैंक यू या तो जैसे भी बोलना चाहते हो आप यहाँ पे लिख के बोल सकते हो, और वो थैंक यू सिर्फ मेरे तक आएगा। So guys, one more thing before you start giving your feedback and other things, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, do we have to pay something to get access into MMT? Ayush, though this is not the right forum to talk about prices and all, अंकुर सर ऑलरेडी बात कर चुका है, अंकुर सर को मैं बोलूंगा वो भी और बोल देंगे, बट आपको हमारा कोई ना कोई वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स जो भी आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी आर इनटू मल्टीपल थिंग्स, यू कैन बाय अवर वीडियो लेक्चर्स, यू कैन बाय अवर अगेन दैट इज अगेन अंकुर सर ने बोला कोई ज्यादा कॉस्टली चीज है नहीं, और अगर आपको लग रहा है मुझे लाइव लेक्चर लेना है, आप लाइव लेक्चर लीजिए, उसके साथ आपको एमएमटी एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। Am I right, Ankur sir? Yes, definitely. So there is courses available. Don't worry about the money. मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, आपको लगता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे कैट की प्रिपरेशन करने, दोस्त मेरे को कॉल कर देना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सो मनी इज नॉट एवरीथिंग। देखो मैं भी जब पढ़ता था, आई थिंक पैसा की वजह से शायद मुझे अच्छी कोचिंग नहीं मिली थी, उस दिन से मैंने चाहा था कि बस हिंदुस्तान के अंदर उस लेवल का कोचिंग लाएंगे कि पैसा की वजह से तो किसी की प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए। हो सकता है कि सर मुझे मैकडिस के अंदर खाना नहीं मिल रहा है, बट उसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरे घर पे आपको खाना नहीं खिला सकता हूँ। आपको मैकडी का इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, तो आपको उस लेवल की मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, शायद मैं आपको उतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आप शायद के एग्जाम को टच तो जरूर कर सकते हो, राइट। सो डोंट वरी अबाउट मनी एंड एवरीथिंग। कभी भी आपको लगता है जस्ट कॉल मी, मैं अगेन मेरा नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आपकी जो भी दुविधा है मेरे साथ खुले दिल, मेरे को छोटा भाई बड़ा भाई समझ के आप बात कर सकते हो, एज अ मेंटर समझ के बात कर सकते हो, जो भी आप लगता है मेरे साथ खुल के बात करिए। डोंट वरी अबाउट द मनी एंड एवरीथिंग, वो तो चलता रहेगा, उसके साथ हमको आई थिंक ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली देयर इज द डिफरेंट कोर्सेज, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए एंड सब चीज आपको वहां पे दिखेगी। आई थिंक यस, आज हम यहाँ पे ओनली हमारी प्रिपरेशन सारी बात करने आए, तो आई थिंक यहाँ पे हम पैसा की बात नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली बाद में मैं आपको भेज दूंगा। जो मंदिर के अंदर होता है ना कि जब बाबा ज्ञान देते हैं तब डोनेशन नहीं होता है, डोनेशन के लिए अलग एक डिपार्टमेंट होता है, तो हम वहां पे जाके सब बात करेंगे, राइट। सो यस स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, योर फीडबैक इज वैल्यूएबल। आप पुष्प रूपी शब्दों के स्वरूप से आप हमको पहुंचा सकते हो आपके फीडबैक को। सो प्लीज आपके फीडबैक हमको बेहतर बनाने के लिए और मदद रूप होगा। सो प्लीज with that words, and thank you to all host and guests and speakers and everyone, students and sub, please now enjoy your day and thank you sir। आपको एंड में कोई भी आपको कुछ कहना है तो प्लीज। stay healthy, stay blessed, don't move outside until necessary, घर पे बैठे और आप पढ़ाई करते रहे, रीडिंग करते रहे। Thank you, that's it from my side। Yeah, thank you guys, all the best for your preparation।